नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा द संकेत लाइव से। अगर हमारे जो विश्वस्त सूत्र हैं उनकी बात को मैं गंभीरता से लूं तो ये कहा जा सकता है डंके की चोट पर कि 2011 के बाद अब सितंबर 2024 से भारत में जनगणना शुरू होने जा रही है। 2011 के बाद ये इत्तेफाक था कि आज तक जनगणना नहीं हो पाई थी। अब जब सितंबर से शुरू होगी तो इस बार जो जनगणना होगी वो डिजिटल होगी। इसके लिए एक ऐप बनाया गया है। आपको अपनी जानकारी स्वयं अपलोड करनी होगी। अभी तक क्या होता था कि आपके घर पे लोग आते थे, मकान नंबर से लेके घर में क्या क्या है, कौन क्या कर रहा है, किसकी कितनी आमदनी है, ये सब आंकड़ा इकट्ठा करते थे। अब क्या है, इसमें 2 साल लगेंगे। पहले राउंड में मकानों की जानकारी ली जाएगी, किसके पास कितना मकान है, किसके पास कितना प्लॉट है, कितने पास किसकी जमीन है, कितनी जमीन खेती योग्य है, कितनी जमीन बगैर खेती योग्य है, ये सारे आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। इसके बाद शुरू होगा व्यक्ति की गणना। व्यक्तिशः परिवार में कितने लोग हैं, किसकी क्या आमदनी है, कौन क्या कर रहा है, किसकी कितनी शिक्षा है, सामाजिक स्तर क्या है, आदि आदि। ये सब कुछ ऐप के जरिए होगा और ये पता किया जाएगा कि देश की कुल आबादी कितनी पहुंच रही है। 2011 की जनगणना थी जिसके डेटा के आधार पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें 121 करोड़ की आबादी बताई गई थी, जबकि एक्चुअल में इस समय 141 करोड़ 42 करोड़ की आबादी है। अब सही क्या पोजीशन है ये तो जनगणना के बाद पता चलेगा। अभी तक जनगणना जो होती थी ऑफलाइन होती थी, इस बार ऑनलाइन। सब कुछ डिजिटल है तो ये भी डिजिटली होगी। अब आप ये कह सकते हैं कि जब जनगणना हो रही है तो क्या जातीय जनगणना भी होगी? हमारे विश्वस्त सूत्र कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के गुब्बारे की हवा निकालने के लिए जातीय जनगणना भी होगी। क्योंकि 2027 का जो चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का होना है उसमें जातीय जनगणना बहुत बड़ा मुद्दा होगा, विपक्ष के लिए भी सत्ता पक्ष के लिए। और आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रयोगशाला पूरे देश में 2 राज्य हैं, गुजरात और उत्तर प्रदेश। सारे प्रयोग यही होंगे, इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना का परचम लहरा दिया जाएगा। आप सब ये भी जानते हैं संविधान में सिर्फ एससी एसटी के जातीय जनगणना की व्यवस्था है, ओबीसी की नहीं, किसी अन्य की नहीं। उसके लिए संशोधन करना होगा संविधान में और उसके बाद जातीय जनगणना का काम शुरू होगा। एक्चुअल में जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि सारा कुछ अब एक ही चेहरे पर नहीं होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी ताकत, अपना अनुभव, अपनी कार्यप्रणाली के जरिए देश में आमूलचूल परिवर्तन करने की ओर बढ़ने जा रही, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं।
अभी 31 तारीख को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक बैठक होने वाली है, जिसमें इस पर निर्णय हो जाएगा। 2024 के चुनाव से पहले संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया था, एडिटोरियल। उसमें कहा गया था कि अब यही चेहरा बार बार बिकने वाला नहीं। अब जब चुनाव परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी का जो वोट का शेयर आया, ये जो सीटें आई, उसमें काफी अंतर आ गया। उसी समय संघ ने यह तय कर लिया था कि अगर देश में राष्ट्रीय भावना का ज्वार बढ़ाना है, हिंदुत्व का परचम लहराना है, तो संघ को बागडोर और कमान अपने हाथ में लेनी होगी। उसी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला भी 31 अगस्त के बाद हो जाएगा। संघ की मर्जी के बिना अब परिंदा भी पर नहीं मारेगा, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि संघ को लग रहा है कि भले हम कुछ राज्यों में चुनाव हार जाएं, लेकिन जो हमारा लक्ष्य है ना, टारगेट, वो आंखों से धूमिल नहीं होना चाहिए। और संघ को यह लग चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शायद अब इतने कैपेबल नहीं रहे कि वो अधिक से अधिक सीटें जिता सके। तो ये जो जनगणना है, ये सरकार का एक ऐलान है, लेकिन जो जातीय जनगणना होगी, आज विपक्ष जो है जातीय जनगणना को लेकर हावी है सरकार के ऊपर। खास तौर से विपक्ष के नेता राहुल गांधी पूरी तरह से हावी है। संघ ने एक ऐसा मसाला तैयार किया है जिसमें उनकी यह रणनीति है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि हम विपक्ष को चारों खाने चित कर देंगे जातीय जनगणना करा के। आज अगर आंकड़ों पर गौर करें तो ये पता चलता है, एक्यूरेट तो बाद में पता चलेगा, करीब करीब 65-70% ओबीसी भारत में रह रहे हैं। अगर उनकी जनगणना होगी तो इतना आएगा। 1931 में 4147 जातियां थी और अभी पता चला है 46 लाख जातियां हैं। ये इतना परिवर्तन, इतना फर्क। भारतीय जनता पार्टी अगर जातीय जनगणना नहीं करा रही थी या आंकड़े नहीं जारी कर रही थी, तो उसके पीछे उसकी सोच ये थी कि समाज खंड खंड हो जाएगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको अवॉइड कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि हिंदुत्व का परचम टुकड़े टुकड़ों में बंट जाए। लेकिन अब जब विपक्ष आमादा है जातीय जनगणना को लेके और इसमें उसको बढ़त मिल रही है, पब्लिक ओपिनियन उसके पक्ष में जा रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी की ये मजबूरी हो जाएगी कि वो जातीय जनगणना करे। जैसा कि हमने बताया कि 2011 में जनगणना हुई थी, हम जातीय जनगणना की बात नहीं, जनगणना हुई थी, और अब 2021 में पुनः होनी थी। 10 साल के बाद अमूमन होती है, लेकिन 21 के समय, उस समय कोविड चल रहा था, इसलिए ये स्थगित कर दिया गया था। अब जब जनगणना होगी तो उससे पहले परिसीमन भी होगा। परिसीमन का मतलब यह होता है कि लोकसभा, विधानसभा की सीटें कहीं बढ़ेंगी, कहीं घटेंगी।
घटने की चांसेस बहुत कम है, बढ़ने की चांसेस हैं। तो पहले परिसीमन होगा 2-3 महीने पहले और उसके बाद जनगणना होगी। 1947 में जनगणना हुई, लेकिन उसको ओपन नहीं किया गया, ठंडे बस्ते में रोक लिया गया था। बाद में फिर जनगणना होने लगी, ओपन होने लगा। जब ये जनगणना होगी तो ये भी आप मान के चलिए करीब करीब तय है कि 4 से 5% मतदाता, खासतौर से भाजपा का कोर मतदाता, इधर से उधर हो सकता है, जो भाजपा के लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। अब संघ जो है इसकी काट तलाश रहा है कि हमारा जो कोर वोट बैंक है वो दिग्भ्रमित न होने पावे। उस समय जैसा कि हमने बताया कि 1931 में ओबीसी देश में 52% थे और इस समय 72% है ओबीसी। बहुत बड़ी संख्या है। आज जो भाग बची है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ के ऊपर अटैक हो रहे हैं, पॉलिटिकल अटैक। केशव प्रसाद मौर्य जी कोई भी दिन खाली नहीं जाता है जब वो अटैक करने से बाज आ जाएं, तो उसके पीछे सिर्फ कारण ये है ओबीसी नेता बनना। अखिलेश यादव ओबीसी नेता है, केशव प्रसाद मौर्य जी ओबीसी नेता है और संजय प्रसाद जी ओबीसी नेता है। ओम प्रकाश राजभर जी ओबीसी नेता है। अब इसमें कौन बड़ा ओबीसी नेता बनेगा ये तो जनगणना के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना तय हो गया है, जनगणना होगी और जातीय जनगणना भी होगी। ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 27 का चुनाव बताएगा उत्तर प्रदेश का, कि जातीय जनगणना से किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।